नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जगमोहन सिंह और आप देख रहे हैं कैनेडियन दोबा टाइम्स। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर श्री आदेश परमिंदर सिंह जी। आज हम किसान रैदी के मुद्दों के बारे में बात करेंगे। उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जुगमन भाई। उदय जी, आप हमको ये बताएं, जो किसानों की मीटिंग बेसिट्टा रही है, आज किसान 10 बजे दिल्ली कूच कर जाएंगे, कैसे हालात रहेंगे? ऐसा है कि कल रात को मीटिंग थोड़ी इनकी देर से स्टार्ट हुई जुगमन भाई, क्योंकि वो जो थे तीन मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडे जी। और तीसरा इनका नया और साथी, वो थोड़े लेट आए जी। और 6 साढ़े 6 बजे इनकी मीटिंग स्टार्ट रही और 10-11 बजे तक चलती रही। जी। किसान फिर वही अपनी मांगों पर अड़े हुए थे कि हमें एमएसपी पर गारंटी चाहिए, उसको लागू करो कानून को, और फिर झारखंड में आदिवासियों के लिए जो भूमि अधिग्रहण कब्जा कर रहे हैं कारपोरेट घराने, उन पर नकेल डालो। हाँ जी, तो इसके अलावा और भूमि अधिग्रहण नियम जो है 2013 वाला, वो उसको लागू करो। किसानों पर जो कर्जे हैं वो माफ़ करो। और इसके अलावा जो इनकी मेन 10 मांगे थे, जो किसानों ने जो कर्जे माफ़ करो और उनको मुआवजा दो, और मुआवजे वाली बात तो इन्होंने मान ली, केस वापस लेने वाली भी मान ली, लेकिन जो मेन मुद्दा था वो था एमएसपी का। जी। इस पर उन्होंने कहा कि भाई हम एक कमेटी बना देते हैं। तो उन्होंने कहा किसानों ने कि भाई जो पिछली बार वादा कर दिया था आंदोलन काले कानून वापस ले लेंगे जी, तो फिर उसके बाद आपने तो उसको लागू क्यों नहीं किया? जी। असल में किसानों को इस बात की भनक थी कि ये लोग कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जैसे कानून पास किए थे वैसे विधेयक लाओ जी। और राष्ट्रपति से मंजूरी दिलाओ। जी। और राष्ट्रपति से तो मंजूरी मिल गई, लेकिन उसको जो उसका जो खरड़ा है उसको लागू करना होता है, वो इन लोगों ने उसका नोटिफिकेशन जिसको कहते हैं, वो जगमोहन भाई इन्होंने जो लागू है वो नहीं किया। जी। जी। तो वो कह रहे थे कि वो उसको लागू करो, लेकिन ये कह रहे थे लागू इसलिए नहीं किया क्योंकि वो आपकी कमेटी से 3 मेंबर मांगे थे जी। तो आपने वो 3 मेंबर जो थे वो नहीं दिए, तो इसलिए वो जो हमने कमेटी बनाई थी वो अधूरी रह गई और ये बात पिछड़ गई। उनका फिर यही कहना था कि उस कमेटी का फायदा क्या, जिसमें 25-26 मेंबर हैं और उसमें हमारे 3 मेंबर अगर डाल भी दिए आपने तो मेजोरिटी तो आपकी होगी। जी। जी। तो हमारे जाने का वहाँ फायदा क्या होता? यहीं पर पेच फंस गया और अल्टीमेटली उनको वापस जाना पड़ा। और उनके एक मंत्री ने तो जहाँ तक कह दिया कि जो होगा देखा जाएगा, हम इनका सामना करेंगे जी। और ये इसके पीछे एक और बात देखिए आप जगमोहन भाई, कि एक 5 घंटे इनकी मीटिंग चली, सहमति बन नहीं सकी। इस मामले में जो किसान आगू जगजीत सिंह डल्ला है, सरवल सिंह पंदेर है, उन्होंने बताया कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है जी, बल्कि डंग टपाऊ नीति पर चल रही है जी। इसको आगे टालना चाहती है, इनकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए किसान जो है वो मजबूरन दिल्ली की तरफ कूच करेंगे जी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखो कि अगर ये लोग केंद्र सरकार के गंभीर होते तो नोटिफिकेशन तो लागू कर ही सकते थे और कर सकते हैं, लेकिन उस तरफ इनका कोई ध्यान नहीं गया जी। और दूसरी बात, अगर आपको भरोसा है, आप गलबात के लिए, बातचीत के लिए आ रहे हैं, चंडीगढ़ बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ आपने हरियाणा शंभू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर से पहले ही जो हरियाणा है उसके जगह जगह पर 70-100 मीटर की दूरी पर ऐसे प्रतिरोध खड़े करिए, बैरियर खड़े किए हैं जैसे भारत पाक के जहाँ किसी देश ने कोई हमला करना हो जी। सीमेंट के कंक्रीट 100 मीटर की दूरी बहुत होती है कि एक तरफ वो सीमेंट की बड़ी बड़ी जो सिले हैं वो लगा दी हैं, फिर उसके आगे बीच बीच में उसको सीमेंट से भरा गया कि किसान उसको पार ही ना कर सके, ट्रैक्टर ट्राली उसको उखाड़ ही ना पाए। फिर इसके अलावा उसके आगे कील ठोक दिए गए हैं ताकि अगर ट्रैक्टर फिर भी आगे निकलता है तोड़कर उसको, तो कीलों से पंक्चर हो जाए, बड़े बड़े कील ठोके गए हैं। फिर अगर वो पैदल भी उछलकर ऊपर से आते हैं तो उनकी अगर इतनी बड़ी फेंसिंग जो की है इन लोगों ने, बैरिकेड खड़े किए हैं। अगर पाकिस्तान वो डेरा बाबा नानक जहाँ अटारी बॉर्डर की तरफ भी आप जाओ, जो पंजाब की सीमा पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगती है, तो वो भी साधारण कंडीनी तार है जी। लेकिन इतनी नहीं है कि वो ऐसे बलछड़े में लेकर, वो इतनी बड़ी तार है कि उसको फांद पाना ही बहुत मुश्किल है जी।
तो उसकी आगे इन्होंने एक रैपिड फोर्स खड़ी कर रखी है, उसके पीछे फिर फोर्स खड़ी कर रखी है, उसके पीछे फिर पुलिस खड़ी कर रखी है। तो 50,000 से अधिक सैनिक लगा दिए गए हैं, मिलिट्री जो भी फोर्स है वो लगा दी, 50 कंपनियां लगा दी गई हैं। अगर आपने ऐसा कुछ करना ही है तो भाई बात फिर वो किसानों की भी राय है, लोगों की भी राय है, हमारी भी राय है कि अगर ऐसा कुछ करना ही है आपने, तो फिर आप को बातचीत करने का फायदा क्या है। जी ये तो पहले स्पष्ट हो गया कि उन्होंने तैयारी कर ली है, और रहती कसर जो हरियाणा का वो मुख्यमंत्री है खट्टर है, उसने पूरी कर दी जी उसने जगह जगह पर हरियाणा से जो पंजाब की सड़कें हैं उनको बैरियर लगा दिए। तो मुझे नहीं लगता कि किसान जो है वो दिल्ली तक पहुंच पाएंगे। जी तो ये टकराव वाली नीति, किसानों ने तो जो कह दिया है, डल्लेवाल ने भी कह दिया है कि हम किसी भी तरह से सरकार से टकराव नहीं चाहते, जी लेकिन टकराव होना तो तय है, खूनी टकराव भी हो सकता है। जी और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो ये किसान जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि अब तो बजट सेशन तो खत्म हो गया, जहाँ कानून पास होने हैं वो तो सेशन खत्म हो गया, जी तो ये करेंगे क्या, जी इसलिए ये भाई ही मरवाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, किसान अगर शांतमय चलते हैं, बैरियर के पास भी रुकते हैं, तो देश में जो मैसेज है वो बहुत ही गंभीर जा रहा है। लोग निराश हैं, हताश हैं, क्योंकि ज्यादातर संख्या तो किसानों की है। जी 70-80% लोग तो किसानी पर ही निर्भर करते हैं, किसी ना किसी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट धंधे से वो किसानी से ही जुड़े हुए हैं। जी चाहे वो करियाना हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, ट्रक हो, वो आपको पता है ढुआ ढुआई का सामान जो है वो ढुआ ढुआई का सामान जो वो उसी पर, तो किसी न किसी ढंग से वो उन्हीं से जुड़े हुए हैं। तो जो बैरियर जो इन्होंने जो खड़े करके एक जो डिवीजन क्रिएट करती है, ये तो ऐसे ही हो गया जैसे वो शाह मोहम्मद ने लिखा था कि शाह मोहम्मद जंग हिंद और पंजाब का होने लगा जी, तो फौज आखिर में कहता है वो फौजें जीत के उनको हारियां जी तो जो किसान है अगर हार भी गए जी तो वो जीत कर ही हारेंगे। जी जी अगर इनकी सीटों पर इसका मतलब है कि हरियाणा और दिल्ली में तो आप गुआओगे, हिमाचल भी गुआओगे, और पंजाब तो जाएगा ही जाएगा हाथ से, जी क्योंकि पंजाब के लोगों में एक मैसेज जा रहा है कि ये हमें देश से अलग करना चाहते हैं जी जी और पाड़ो और राज करो की नीति चाहते हैं। जी तो ऐसे हालात जुम्मन भाई बन गए हैं, और इसमें खून खराबा टकराव होने की संभावना भी बढ़ गई है। अगर लाठीचार्ज होता है तो वो कहेंगे देखो हमने पीट पीट कर इनको बजा दिया। अगर ये किसान पीट खाते हैं, अगर इनमें झूठ भी है, अगर उसने कुछ कर दिया तो फिर दिखाएंगे कि देखो जी ये लड़ाकू कौम है, पंजाब के लोग होते ही ऐसे हैं जी देखो जी कैसे वो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और बैरिकेड तोड़ रहे हैं और पुलिस को पीट रहे हैं। जी दोनों तरफ ही केंद्र का बेनिफिट हो रहा है, लेकिन एक नैरेटिव देश में जो सेट हो रहा है वो ये है कि ये सरकार जो है वो अच्छी नहीं है, किसान हितैषी नहीं है, देश हितैषी नहीं है। जी जी उदय जी, देश की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देश की राजनीति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो मैंने थोड़ा पहले भी बताया आपको कि आप ये देखो कि यूपी में क्या असर होगा। यूपी पर जो ट्विटर पर अखिलेश यादव है उन्होंने ट्वीट किया है आज सुबह कि देखो एक तरफ वो फोटो लगी हुई है राहुल गांधी की, वो धान बीज रहे हैं किसानों के साथ, और नीचे मोदी की है तो वो कीले ठोक रहे हैं। मतलब उन्होंने कहा कि देखिए एक तरफ जो लोग हैं वो धान बीज रहे हैं, जो इंडिया गठजोड़ के लोग हैं वो धान की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये किसान अन्नदाता है जो उसके रास्ते में कील ठोक रहे हैं, तीर उगा रहे हैं, दोनों में अंतर बता रहे हैं। तो वो जो इनका मैसेज है कि ये लोग किसान हितैषी नहीं है, वो ट्विटर का माध्यम हो या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो वो देश की सियासत को प्रभावित तो करेगा। जी बिहार में भी किसान हैं, झारखंड में भी किसान हैं, उत्तर प्रदेश में भी, यूपी में भी किसान हैं, तमिलनाडु, केरला, आप किस तरफ किन को रोकोगे? जी तो पंजाब और हरियाणा पता है कि थोड़े अग्रेसिव हैं किसान, तो वो आगे लीड करेंगे। तो अगर लीड को तोड़ दिया जाए तो शायद ये विफल हो जाए। बात सफल होने की या विफल होने की नहीं है जगमोहन भाई, बात तो यह है कि किसान जीते या हारे, लेकिन जब तक इनका आंदोलन चलता रहेगा तब तक इलेक्शन होते होते मोदी सरकार जो है, अमित शाह की जो जोड़ी है वो ढंग से सोच नहीं पाएगी, वो किसान आंदोलन से निपटेगी या इंडिया गठजोड़ से निपटेगी। तो ऐसे माहौल बन रहा है। एक नैरेटिव जैसे उन्होंने राम मंदिर का नैरेटिव सेट किया है
इधर देश में किसान आंदोलन का नैरेटिव सेट हो रहा है। जी जी तो दोनों तरफ बराबर होते जा रहे हैं, जिसमें मोदी सरकार को नुकसान होगा, जी हो सकता है। तो उदय जी, ज़्यादा हम दर्शकों को आप ये बताएं कि जो किसान है वो अनेक गुटों में विभाजित हो चुका है, तो क्या ये सफल हो पाएंगे? मेरा ख्याल है जो जगमोहन भाई सफल तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट लीड थी उनसे उनके साथ अगर जो बैठ के करते, मिलजुल कर रणनीति तैयार करते और अपनी प्लानिंग जाहिर ना करते जी, तो बात कुछ और थी जी। इन्होंने दरबार साहब में जाकर, वो गोदी मीडिया एक्टिव हो गए, दरबार साहब में जाकर श्री अमृतसर में इन्होंने माथा टेका जी, वहां पर गोदी मीडिया इमीडिएटली पहुंच गया। दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर, वहां पर वो आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, वो जाकर पत्रकारों पर गिरे जी। तो कह रहे वो तो रिहर्सल कर रहे थे जी। वो रिहर्सल क्या थी, वो तो शरेआम अटैक था कि आएंगे तो हम ऐसा अटैक करेंगे जी, चाहे वो कुछ शांतमय हो चाहे कुछ हो, इनको तितर बितर करेंगे जी, आगे नहीं बढ़ने देंगे। मतलब पहले से डर का माहौल बना दिया था, बैरिकेड लगा दिए, इतनी फोर्स तैनात कर दी। पिछली बार वो उन्होंने ऐसी गलतियां नहीं की, केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने। उन्होंने जैसे ही इन्होंने ऐलान किया, इतनी जल्दी ऐलान करने की जरूरत क्या थी, अगर ऐसा करना ही था, आंदोलन करना ही था जी। और दूसरी है जो मेन है, राकेश टिकैत मेन है, राज्यपाल मेन है, और भी कितने बड़े नेता हैं, उग्राह जथेबंदी सबसे बड़ी है, वो उन तीनों, चारों, पांचों, 6-7 जो मेन जथेबंदी थी, उनको जो 2 गुट आगे लेकर बढ़ तो गए हैं, काम तो, लेकिन बेटर होता कि ये उनको भी साथ लेते जी। अगर वो लाठीचार्ज वगैरह किसानों पर करते हैं, दबाते हैं उनको किसी ढंग से जी, तो इस गुट की भी मजबूरी होगी, हो सकता है ये भी आगे बढ़े और हालात और डिफिकल्ट हो जाए, लोगों की जानें भी जा सकती हैं, कुछ भी हो सकता है जी। तो दोनों तरफ से जो माहौल क्रिएट किया है, वो ज्यादातर तो यही लग रहा है कि जो मोदी सरकार कर रही है जी, ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। अगर वो कह रहे हैं शांत में, पिछली बार भी उन्होंने कौन सा ऐसा, अगर 26 जनवरी को थोड़ा बहुत छोड़ दो जी, तो क्या उन्होंने बगावत कर दी थी जी, कुछ भी नहीं किया, शांत में, उल्टा अपने 700 लोगों को 700 किसान मरवा बैठे जी। तो ऐसा वो कौन सा वो AK-47 लेकर आ गए थे, जैसे गोदी मीडिया कह रहा था कि आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं जी, अलगवादी हैं, टुकड़ा टुकड़ा गैंग है जी। तो फिर आप इतना जो सरहद का माहौल बना दिया है, बॉर्डर का माहौल बना रखा है जी जी, युद्ध जैसा माहौल बना रखा है जी, उसकी क्या जरूरत थी? और उसको वहां पर कोई कैमरामैन, जो फोटो जर्नलिस्ट हैं या रिपोर्टर हैं, उनके घुसने पर भी मनाही है। जब ये दरबार साहब में माथा टेकता है तो सारा गोदी मीडिया दिखा रहा है, देखो जी ये तो खालिस्तानी है, माथा टेक कर पाकिस्तान का नैरेटिव सेट कर भी लें तो उससे क्या फर्क पड़ता है जगमोहन भाई? नक्सलवादी कहो या कुछ भी कहो जी जी। जिस ढंग से वो पूरे देश में मैंने बताया, पहले भी बताया कि अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं और साउथ से भी ट्वीट आ रहे हैं और किसानों की जो लहर उमड़ पड़ी है, ये मोदी सरकार के लिए इतना सहज नहीं होगा इनको कंट्रोल कर पाना। पूरे देश का जैसे जैसे अगर ये दमन करते हैं, किसानों पर लाठीचार्ज करते हैं, ठीक है, वो पिटते हैं, तब भी वो यही मैसेज जाएगा कि यार ये सरकार अच्छी नहीं है, मोदी सरकार अच्छी नहीं है, जोड़ी अच्छी नहीं है, किसी के पीछे ईडी लगाती है, अब देखो किसानों की भी पिटाई कर रही है जी जी। तो इससे देश का जो माहौल है, वोटिंग का जो टाइम पीरियड है जी जी, अगर अब भी ये सुलझा लें किसी ढंग से जी जी, नोटिफिकेशन ही तो जारी करना है जी जी, तो नोटिफिकेशन जारी कर दें। उसमें बजट की सेशन की जो अन्य लोग मीडिया पर बात कर रहे हैं कि देखो जी अब तो बजट सेशन नहीं आएगा, किसान मूर्ख है, किसान थोड़ा मूर्ख है जी जी, जो भूखे मर रहे हैं, जो अन्नदाता हैं जी जी, उनको वोट से, राजनीति से वो कहते हैं हमें मतलब ही कोई नहीं है जी जी। तो जो उनसे वादा किया था कम से कम उसको राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, तो नोटिफिकेशन जारी कर दो जी जी। अब कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट लगा है जी जी। तो ये नोटिफिकेशन जारी ना करना, ये इस ढंग से चलना, मेरा ख्याल है इनको राजनीति में जगमोहन भाई बहुत महंगा पड़ सकता है जी, आगे देखो। तो दोस्तों आप देख रहे थे कैनेडियन दोपहर टाइम्स, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लेकर हम आपके रूबरू पेश होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।